सातवाहन वंश। सातवाहन शब्द शालिवाहन शब्द का अपभ्रंश है जो एक कुल के लिए प्रयोग में लाया गया, जबकि आंध्र जाति के लिए प्रयोग में लाया गया। आंध्र जाति के सातवाहन ने ईस्वी पूर्व पहली सदी में दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस कारण उनको सातवाहन अथवा आंध्र शासक पुकारा गया। यह भी कहा जाता है कि पहले सातवाहन शासकों का राज्य दक्षिण पश्चिमी भारत में था। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान अथवा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी के तट पर आधुनिक पैठण में थी। बाद में उनकी शक्ति पूर्व में केवल आंध्र प्रदेश तक सीमित रह गई और वे आंध्र कहलाने लगे। सातवाहनों की जानकारी के संबंध में पुरातात्विक स्रोत के रूप में अनेक अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक प्राप्त होते हैं। इनमें से प्रमुख अभिलेख है महाराष्ट्र के पूना जिले का नानाघाट अभिलेख, नासिक से प्राप्त गौतमी पुत्र सातकर्णी के तो गुहालेख, नासिक का गौतमी वल्लभी का गुहालेख, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का कार्ले गुहालेख और यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। उनके शासनकाल के बारे में विद्वानों में मतभेद है। वायु पुराण में उनके 19 राजा बताए गए हैं, यद्यपि नाम 20 राजाओं के दिए गए और उसके अनुसार उन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया, जबकि मत्स्य पुराण में उनके 30 शासक बताए गए हैं और जबकि नाम केवल 19 शासकों के दिए गए और उसके अनुसार उनका समय 400 वर्षों का था। पहली सदी ईस्वी के अंत में सातवाहन वंश के प्रथम शासक सिमुक ने इसकी महानता को आरंभ किया और तीसरी सदी के मध्य तक सातवाहनों का राज्य रहा। सातवाहनों का पहला शासक सिमुक था। इसका समय पहली सदी ईसा पूर्व पहली सदी के अंतिम चरण माना गया है। सिमुक ने प्राय 23 वर्ष तक शासन किया। उसने कण्व और शुंग वंश को नष्ट कर दिया और मध्य भारत के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण सिंहासन पर बैठा, जिसने 18 वर्ष तक शासन किया और नासिक को अपने राज्य में सम्मिलित किया। कृष्ण के बाद सातकर्णी प्रथम शासक हुआ। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। इसके बारे में नायनिका और नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वह एक यशस्वी शासक था। उसने कई राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए। उसने पश्चिमी मालवा और उसके दक्षिण के भाग विदर्भ और आधुनिक सुदूर दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को विजित किया। उसने दक्षिण पथपति की उपाधि ग्रहण की और एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। मगध राज्य के कुछ भाग, मालवा और मध्य भारत के अधिकांश भाग पर उसने राज्य किया। इस राज्य विस्तार में सातकर्णी प्रथम का प्रमुख योगदान था। इसकी श्री सात नाम से प्राप्त मुद्राओं से सातकर्णी का पश्चिमी मालवा पर अधिकार भी स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त उसने अनूप प्रदेश और विदर्भ पर भी विजय प्राप्त की। गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान को इसने अपनी राजधानी बनाया। सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी नैनिका ने अपने पुत्र शक्तिश्री और वेदश्री की संरक्षिका के रूप में शासन किया, किंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति कुछ दुर्बल हो गई। इसके बाद कई शासक हुए, परंतु हाल के अतिरिक्त उनमें कोई यशस्वी नहीं हुआ। सातवाहन राजा हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसने अपनी राज्यसभा में व्रत कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा मातंत्र के नामक व्याकरण के लेखक शर्ववर्मन को भी संरक्षण प्रदान किया। राजा हाल के सेनापति विजयानंद ने लंका को अपने स्वामी के लिए विजित किया। संभवतः कालांतर में राजा हाल ने लंका के शासक की पुत्री लीलावती से विवाह किया था। एक सदी तक शक्ति के प्रचार के पश्चात सातवाहनों को यूनानियों, शकों, पार्थियनों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करना पड़ा, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में फैले जा रहे थे। सातवाहनों का उत्कर्ष गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ, जिसका समय 106 से 130 ईस्वी माना जाता है। यदि सातवाहनों का क्रमबद्ध इतिहास देखा जाए तो गौतमी पुत्र सातकर्णी 23वां सातवाहन शासक माना जाता है।
दक्षिण भारत की राजनीति में इस समय की मुख्य विशेषता थी सातवाहनों और शकों का संघर्ष। शक शासक नहपान ने सातवाहनों की शक्ति को बहुत हानि पहुंचाई थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी की महानता सातवाहन वंश की शक्ति और सम्मान को पुनः स्थापित करने में थी। उसके बारे में कहा गया है कि उसने शक, यूनानी और पार्थियनों की शक्ति को नष्ट किया और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। संभवतया 124-125 ईस्वी में उसने नहपान को परास्त करके उसके राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया और चांदी के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया। उसने शकों से गुजरात, सौराष्ट्र, पश्चिमी राजपूताना, मालवा, बरार और उत्तरी कोंकण को प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त उसने दक्षिण भारत में भी अपने राज्य का विस्तार किया। उसने राजराजा, विंध्यपति, वैन कंटक स्वामी आदि उपाधियां ग्रहण की। साथ ही उसने वैन कंटक नाम के नगर की भी स्थापना की। गौतमीपुत्र सातकर्णी के 3 अभिलेख, 2 नासिक से और 1 कार्ले से मिलाए। उसकी सैनिक विजयों की जानकारी उसकी मां बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक के बौद्ध संघ को अज कालकीय नामक क्षेत्र एवं काले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया। उसके राज्य में उत्तर में मालवा और सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक का संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था। संभवतः सुदूर दक्षिण के राज्य उसके आधिपत्य को स्वीकार करते थे, किंतु उसके अंतिम समय में शकों की शक्ति में पुनः वृद्धि हो गई और जो प्रदेश उसने शकों से छीने थे उसका अधिकांश भाग शकों ने पुनः उससे छीन लिया। 130 ईस्वी में गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु हुई। वह न केवल एक महान योद्धा वरन एक कुशल और लोकप्रिय शासक भी था। उसका व्यक्तिगत और चरित्र आदर्श और प्रभावशाली था। वासिष्ठीपुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का उल्लेख मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पीतवहन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया। शून्यवाद के संस्थापक और माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन संभवतया गौतमीपुत्र सातकर्णी के ही समकालीन थे। बाद के सातवाहन शासकों में वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी प्रमुख था, जिसे पुराणों में पुलेमा, पुलोमानी अथवा पुलोमावी कहा गया है। पुलोमावी का पहला आंध्र शासक माना गया है। उसके विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख में जानकारी मिलती है। इसके समय में ही अमरावती बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेस्टिनी का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया गया। पुलुमावी अकेला सातवाहन राजा था जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक लेख में हुआ है। उसका विवाह शक महासत्रप रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। पुलुमावी को दक्षिणा पथपतेश्वर भी कहा जाता था। संभवतः इसका कारण यह था कि उसके उत्तर पश्चिमी भाग पर शकों का दबाव बढ़ता जा रहा था और उस दिशा में उसने अपने राज्य के पर्याप्त भाग को खो दिया था। निश्चय ही सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा, राजपूताना और उत्तरी कोंकण अब सातवाहनों के अधिकार में नहीं रहे थे, परंतु पुलुमावी ने दक्षिण पूर्व में अपनी सीमाओं में वृद्धि की। आंध्र प्रदेश की विजय या तो गौतमीपुत्र के समय हुई अथवा पुलुमावी के समय। यह भी हो सकता है कि इस विजय को गौतमीपुत्र ने प्रारंभ किया हो और पुलुमावी ने पूरा किया हो, जिसके कारण वह पहला आंध्र शासक कहलाया। पुलुमावी के समय ही सातवाहनों की नौसेना और समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई। उसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज़ों का चित्र बना हुआ है, जो सातवाहनों की नौशक्ति के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण है। उसका समय आर्थिक संपन्नता का था। उसने नवलगढ़ का नवीन नगर बसाया तथा नगर स्वामी की उपाधि भी धारण की। पुलमावी के पश्चात 4 या 5 सातवाहन शासक हुए, जिसका समय महत्वपूर्ण नहीं रहा। संभवतः शक शासकों ने उन्हें दुर्बल बना दिया था और उनसे विवाह संबंध भी स्थापित कर लिए थे। बाद के शासकों में यज्ञशील सातकर्णी ही महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसने शकों को परास्त किया। उसके राज्य में महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और आंध्र प्रदेश सम्मिलित थे। बाद के सभी सातवाहन शासक दुर्बल हुए। विदेशी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के कारण सातवाहन साम्राज्य नष्ट हो गया। 3री सदी ईस्वी के मध्य में सातवाहन राज्य 5 छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसके शासक अपने को उसी कुल का मानते थे।
बाद में दक्षिण भारत में वाकाटक वंश का उत्थान हुआ और सातवाहन वंश का दक्षिण की राजनीति में कोई भाग नहीं रहा।